नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस गुरु, इसके आगे भी बहुत कुछ। विवेक बिंद्रा सुर्खियों में है। अभी तो उनका संदीप माहेश्वरी से विवाद चल रहा था, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है। इसी बीच अपनी पत्नी यानिका से मारपीट करके विवेक बिंद्रा फंस गए पुलिस के जाल में। अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है। मीडिया में जब मामले ने तूल पकड़ा तब पुलिस कह रही है कि हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि 323, 325, 427, 504 में मामला दर्ज हुआ है। 325 में 7 साल की सजा है और अभी पुलिस कह रही है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। क्या विवेक बिंद्रा फरार है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पे पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। दूसरी पत्नी का नाम है यानिका। 6 दिसंबर 2023 को ये शादी हुई थी ललित होटल में। और जो भाई है यानिका के, वैभव क्वात्रा, उन्होंने ये शिकायत दी थी 9 तारीख को और मामला दर्ज हुआ है 24 को। आज हो गई 24 तारीख। पुलिस कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं। ये रहते हैं सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी फ्लैट नंबर 4209 सेक्टर 94 नोएडा में। आखिरकार ये तो हो गया पारिवारिक विवाद की। मां के साथ बहस कर रहे थे, पत्नी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो विवेक बिंद्रा ने हाथ छोड़ दिया पत्नी पर, गाली गलौज की, मारपीट किया, कान का पर्दा फट गया। अब सोचिए, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी चलाता है, फाउंडर है, सीईओ है, दूसरों को सिखाता है, वो पत्नी पे हाथ छोड़ता है। हाथ ही नहीं छोड़ता है, कान का पर्दा फाड़ देता है। कितने रूप हो गए। अब आते हैं इनके बिजनेस पे। आखिरकार विवेक बिंद्रा क्या करते थे? इनका 21.4 मिलियन का यूट्यूब चैनल है और संदीप माहेश्वरी जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनका 28.3 मिलियन का चैनल है। वो भी जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी भी, और ये भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस गुरु है, बड़ा बिजनेस नाम से कंपनी भी चलाते हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा जो कुछ भी कर रहे थे, ये वैसे ही समझिए जैसे कि 1 का 3, यानी कि आपने सुना होगा कंपनियों को उन बिजनेस के बारे में कि आइए आप हमारे सदस्य बनिए और आगे 3, 5, 7 ऐसे सदस्य जोड़िए, वो जो रकम देंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। ठीक इसी तरीके से विवेक बिंद्रा भी कर रहे थे 1 का 3। आइए नौजवानों, आप जो है बेरोजगार हैं, नौकरी तलाश रहे हैं। क्यों नौकरी तलाश रहे हैं? हमारे साथ बिजनेस के गुर सीखिए, बिजनेस कीजिए और बन जाइए लखपति, करोड़पति। कैसे? वो 35,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के पैकेज बेचते थे कि ऐसे बनेंगे आप बिजनेसमैन। और जो आता था और जो ले आता था उसको कमीशन देते थे। ठीक इसी तरीके से जो बन गया सदस्य, उससे कहा जाता था कि आप 3 और सदस्य बनाइए, उनसे जो रकम आएगी उसमें आपको कमीशन मिलेगा। इसी को बोलते हैं 1 का 3। इसी 1 के 3 का भंडाफोड़ किया था दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने। 11 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 2 युवक ये बता रहे हैं संदीप माहेश्वरी को कि कैसे उनके साथ ठगी हो गई है। और जब वहां वो शिकायत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसा वापस करने की कोई पॉलिसी नहीं है, आगे इस कोर्स को बेचिए और उसमें अपना कमीशन लेकर के दफा हो जाइए। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुई वैसे ही दोनों में पोस्टबाजी होने लगी। इनका कहना है, विवेक बिंद्रा का, कि हमने उसमें नाम नहीं लिया गया था, हमने कोई जवाब भी नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि पहले तो नाम नहीं लिया, वीडियो अपलोड किया, उसके बाद पोस्ट करके उन्होंने ही मेरा नाम लिया। जबकि उनका कहना ये कि हमने जब नाम ही नहीं लिया तो आप बौखलाए क्यों? खैर, पोस्टबाजी चलती रही। दोनों ने पोस्ट करके एक दूसरे को जवाब दिया। इसमें धमकी देने की भी बात आई, लीगल एक्शन लेने की बात आई। इसके बाद 18 दिसंबर को विवेक बिंद्रा जो है वो जवाबी वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें कई सवाल उठाते हैं संदीप माहेश्वरी के सामने। और फिर 21 दिसंबर को स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग लगा करके वो जो है वीडियो जारी करते हैं संदीप माहेश्वरी। इस तरीके से इसको लेकर के 3 वीडियो जो है अपलोड किए गए और दोनों तरफ से पोस्ट भी डाले गए। मामला बढ़ चला, लीगल एक्शन तक की बात आ गई, बड़ी लीगल फर्म हायर करने की बात आ गई। और जो इन्होंने एक्सपोज किया था वो किया था कि ये स्कैम एक्सपोज किया था संदीप माहेश्वरी ने। लिहाजा अब स्कैम को लेकर के तो लीगल मामला भी लड़ना पड़ेगा। सो उन्होंने कहा कि अभी तक यूट्यूब का मैंने मोनेटाइज नहीं कराया, अब इससे मोनेटाइज करा के पैसे कमाऊंगा और बड़ी लीगल फर्म हायर करूंगा और इनसे लड़ूंगा। ये चल रहा था दोनों यूट्यूबर्स, बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर का विवाद। और इसी बीच में आ गया पत्नी का झगड़ा। यानी कि विवेक बिंद्रा जो है वो 1 का 3 कर रहे थे।
बस तरीका ये अलग हो गया कि ये पढ़े लिखे युवकों को अपना सदस्य बना रहे थे, आगे कोर्स बेचने की बात कर रहे थे, और जो कंपनियां करती हैं वो उसमें चावल, तेल, चीनी वगैरह वगैरह बेचती हैं, या कोई और धंधा अपना लेती हैं लाइक का, कुछ और प्रलोभन देती है, कुछ और प्रोडक्ट बेचती है जो घरेलू उपयोग के हों, और इनका जो है था वो कोर्स का धंधा था। अब देखते हैं कि जो नोएडा पुलिस इतने दिनों बाद जगी है वो आगे का क्या एक्शन लेती है, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि जो वैभव क्वात्रा हैं, जो भाई हैं यानिका के, वो इसके कंप्लेनेंट हैं, और अंदर खाने बात चल रही है किसी तरीके से समझौते की, कि गलती ही हो गई, क्या यहीं पे बात बन जाती है या आगे मामला जाता है, गिरफ्तारी होती है और फिर जमानत होती है। ये है हकीकत पूरे झगड़े की। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।